हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर टू बेस क्लास टू पॉइंट ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो बेस क्लास का पॉइंटर होता है उसको ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से किस प्रकार पॉइंट किया जाता है। तो इसके बारे में हम समझेंगे और विद द हेल्प ऑफ कोड भी हम इसमें देखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बाइंडिंग प्रॉब्लम के बारे में दिखाया है, जिसके टू टाइप्स होते हैं, ईयरली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। अगर आपने उन वीडियो को एक्सेस नहीं किया है तो आप आई टैब पे जाकर उन वीडियो को काइंडली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है और मैंने मेन फंक्शन को भी राइट अप कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास डिफाइन करूँगा जिसका नाम मैं बेस रखूँगा, जो कि हमारी एक बेस क्लास होगी। इसको मैं सेमीकोलन से बंद कर दूँगा। देन इसके बाद मैं एक ड्राइव क्लास बनाऊँगा जिसका नाम मैं ड्राइव रखूँगा। तो मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है और जिसको मैं पब्लिक, इसका जो विजिबिलिटी मोड होगा मैं उसको वो पब्लिक देना चाहूँगा। और मैं इसको क्या करूँगा, बेस क्लास से इनहेरिट करूँगा। मैंने इसको बेस क्लास से इनहेरिट किया है और मैंने ड्राइव क्लास को भी सेमीकोलन से क्लोज कर दिया है। अब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया और मैं अब जो मैंने बेस क्लास बनाई है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक पब्लिक सेक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। इस पब्लिक सेक्शन में मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जो कि मेरा इंट बी होगा। और मैं एक फंक्शन बनाऊँगा वॉइड डिस्प्ले नाम का, जो हमें वैल्यू को प्रिंट करके देगा ए की। तो मैंने इसमें सी आउट की स्टेटमेंट से द वैल्यू ऑफ the value of a the value of b is, और मैं b की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। देन एंडल फॉर न्यू लाइन, मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम के फंक्शन में सी आउट की स्टेटमेंट की सहायता से b की जो भी वैल्यू होगी वो मैंने प्रिंट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने सेम ऐसा मैंने इसमें बनाया है ऐसा ही मैं एक ड्राइव क्लास के लिए भी बनाऊँगा। इसमें भी मैं एक पब्लिक सेक्शन बनाऊँगा। पब्लिक सेक्शन में मैं क्या करूँगा, एक इंट डी नाम का वो वेरिएबल बनाऊँगा। और मैं वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, जो कि मैंने ड्राइव बेस क्लास में भी डिफाइन किया है, उस एज इट इज़ सेम नाम का मैंने एक और फंक्शन डिफाइन कर लिया है जो कि वॉइड डिस्प्ले है। और मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट कर रहा हूँ द वैल्यू ऑफ सी। और मैंने द वैल्यू ऑफ सी इज़, और मैं वैल्यू सी को प्रिंट कर दूंगा यहाँ से सी। देन एंडल लगाऊंगा फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए मैंने एंडल को भी लगा लिया है और मैंने दोनों क्लास को डिफाइन कर लिया है। सबसे पहले मैंने एक बेस क्लास बनाई है जिसमें मैंने पब्लिक सेक्शन बनाया है, जिसमें वॉइड डिस्प्ले करके मैंने द वैल्यू ऑफ बी इज़ कर दिया है एंड द वैल्यू ऑफ सी मैंने ड्राइव क्लास में प्रिंट किया है। इसको मैं डी बनाऊंगा क्योंकि मैंने डी वेरिएबल को डिफाइन किया है। इसमें मैं एक और स्टेटमेंट भी देना चाहूँगा जिससे कि हमको पता लग जाएगा कि हम कौन सा फंक्शन को रन कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा जिसमें मैं लिखूँगा द बेस क्लास, ये कि हमारी बेस क्लास है। तो मैं इधर लिख देता हूँ द बेस क्लास। मैंने बेस क्लास लिखा। देन मैं हैंडल लगा रहा हूँ न्यू लाइन के लिए। हैंडल में ला सेम एज इट इज़ में इसके लिए भी हमारी जो ड्राइव क्लास होगी उसके लिए भी मैं प्रिंट कर लूँगा। तो मैं कॉपी करता हूँ। देन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके लिए भी मैंने एक पेस्ट कर दिया है जो कि हमारी बेस क्लास के लिए भी। इसको मैं कर दूंगा ड्राइव, इसको मैं ड्राइव करूंगा, ड्राइव ड्राइव। तो मैंने ड्राइव्ड नाम की जो क्लास बनाई थी उसमें मैंने सी आउट की हेल्प से मैंने ड्राइव क्लास को प्रिंट कर दिया है। ड्राइव क्लास लिख के मैंने द ड्राइव क्लास प्रिंट कर दिया है और द वैल्यू ऑफ सी और द वैल्यू ऑफ डी, सॉरी ये मैं डी वेरिएबल बनाया मैंने, तो मैं वैल्यू ऑफ डी, तो मैं डी की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। देन मैं क्या करूँगा, अब मैं मेन फंक्शन में आऊँगा। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, तो मेन फंक्शन में हम एक पॉइंटर बनाएंगे बेस क्लास का जो कि पॉइंट करेगा ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे और उसको ही हम पॉइंट कराएंगे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो मैं आपको ये राइट अप करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या करा, जो मेरी बेस नाम की क्लास है, यहाँ पे मैं राइट अप करता हूँ इसको। मेन फंक्शन में जो मैंने बेस नाम की क्लास बनाई है उसका मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ जो कि बी पी टी आर होगा। देन मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने बी पी टी आर बनाया है जो कि बेस क्लास का एक पॉइंटर है, और मैं अब एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा बेस क्लास का। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, बेस क्लास को राइट अप करूँगा और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि OB1 होगा, जो कि एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या किया, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है एंड बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैं स्टोर कराऊँगा इसके एड्रेस को पॉइंटर में जो कि BPTR है। तो मैं BPTR लिखता हूँ जो कि बेस क्लास का पॉइंटर है
और एड्रेस ऑफ OB1, मतलब कि जो पॉइंटर है BPTR उसको इक्वल कर दो किसके, एड्रेस ऑफ OB1, मतलब कि एड्रेस ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। देन इसके बाद क्या करो, जो मैंने BPTR बनाया है उसको मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा, उसकी हेल्प से मैं वैल्यू असाइन करूँगा किसके लिए, जो कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि मेरा बेस क्लास में उपस्थित है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू को असाइन करूँगा। तो मैं B माना मैं 10 इनिशियलाइज करता हूँ। तो इसका मीन्स ये है कि जो मैंने पॉइंटर बनाया BPTR, इसकी हेल्प से मैंने B को वैल्यू असाइन कर दी है 10 है, जो कि अब B की वैल्यू 10 हो चुकी है। देन मैं इस BPTR की हेल्प से मैं क्या करूँगा, एक अगेन से मैं डिस्प्ले फंक्शन को रन करूँगा, सॉरी डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमको क्या होगा, बेस क्लास के लिए ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो हमने क्या गड़बड़ की है कि हमने एरर आया हमारा अनफाइंड पब्लिकली, अच्छा तो हमने पब्लिकली जो विजिबिलिटी मोड लगाया है यहाँ पे, ये मैंने पब्लिक ये कहाँ गया। तो भाई C++ क्या एरर है, तो हम एरर भी तो देखते हैं इसका एरर क्या दे रहा है हमन को। तो कोई एरर नहीं, नथिंग इज एरर, दिस इज दी टेम्पररी। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो आउटपुट देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये मेरा बेस क्लास के लिए रन हो चुका है। तो इसका आउटपुट भी आया, द बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ 10। तो ये मेरा प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बेस क्लास बनाई है, एक ड्राइव क्लास बनाई है, और मैंने मेन फंक्शन में एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है। इसको मैंने पॉइंट किया है बेस क्लास के ही ऑब्जेक्ट से, और मैं इसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, B की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ एंड डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे ये वाले बेस क्लास के सारे स्टेटमेंट को प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो बेस क्लास का पॉइंटर बनाया इसको मैं पॉइंट करूँगा किससे, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो मैं सबसे पहले ड्राइव क्लास का, अगर हम जब भी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि OB2 होगा। इसको हम पॉइंट करेंगे किससे, बेस क्लास के, सॉरी जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको हम पॉइंट करेंगे पॉइंटर से, जो कि बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है हमने BPTR। तो मैं क्या करूँगा, BPTR को लिखूँगा, BPTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ OB2, जो कि मैंने OB2 नाम से बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, BPTR की हेल्प से मैं अगेन से जो मैंने V वैल्यू को असाइन किया था, मैं V की वैल्यू को असाइन करूँगा 20। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा, किसकी हेल्प से, BPTR की हेल्प से। BPTR मीन्स बेस क्लास का पॉइंटर। तो मैंने BPTR की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा, सॉरी। तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया है यहाँ से। डिस्प्ले फंक्शन को मैं जैसे ही कॉल करूँगा तो अब मेरा क्या होगा, जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने सबसे पहले क्या किया, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था, उसकी हेल्प से हमने पॉइंट किया था बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को। और हमने मेंबर फंक्शन को जब रन किया, डिस्प्ले फंक्शन को, और बी की वैल्यू को असाइन किया, तो हमको ये वाले कोड रन हुआ। लेकिन अब हमने क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि पॉइंट कर रहा है बेस क्लास के पॉइंटर को, मतलब कि जो हमने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है जो पॉइंट कर रहा है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रकार हम प्रोग्राम को राइट अप कर सकते हैं। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि व्हाट्स विल बी दी आउटपुट। तो मैंने देखा कि हमें आउटपुट मिला है बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ 10। तो मतलब कि हुआ क्या है, मैंने सबसे पहले एक बेस क्लास डिफाइन की है एंड उसके बाद मैंने ड्राइव क्लास बनाई जिसको इनहेरिट किया है बेस क्लास से। देन इन दोनों में मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम के फंक्शन बनाए हैं एंड मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है मेन फंक्शन में, जो कि स्टार BPTR है, और मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है OB1। अब मैंने जो स्टार एड्रेस ऑफ OB1 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, इसको मैंने पॉइंट किया है बेस क्लास के पॉइंटर से जो कि BPTR है, और मैंने BPTR की हेल्प से मैंने वैल्यू 10 असाइन की है B को, एंड BPTR की हेल्प से मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो इस प्रकार हमको आउटपुट मिले, द बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ 10। अगर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस क्लास का जो अभी हमने पॉइंटर बनाया था उसको हम पॉइंट करेंगे ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। लेकिन हम ड्राइव क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि OB2 होगा। इस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी करके इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू 10 है, इसको मैं कर देता हूँ 20।
देन मैं क्या करूँगा, जो मैंने OB1 था यहाँ पे मैं OB2 कर दूंगा, क्योंकि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट हमारा OB2 है। और मैं जो पॉइंटर बनाऊंगा जो बेस क्लास का ही पॉइंटर रहेगा, जिसमें मैंने क्या किया है, बेस क्लास के पॉइंटर को मैंने पॉइंट किया है इसमें ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो अब मैं आउटपुट देखता हूँ, तो आउटपुट हमारे सेम ही रहेंगे, बस हमने वैल्यू 10 असाइन की थी, जो कि हमने वैल्यू हमारी हमने इसमें दी थी 20 और इसमें हमने 10 दी थी, हमारी वैल्यूज चेंज हुई है, लेकिन जो फंक्शन कॉल हुआ है वो बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हुआ है, ना कि ड्राइव क्लास का। लेकिन हमने इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पॉइंट तो हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से किया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से भी पॉइंट करेंगे बेस क्लास के पॉइंटर को, तो भी हमारा बेस क्लास के ही मेंबर फंक्शन कॉल होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट भी हमारे एक्सेस हों, ड्राइव क्लास के ऑल मेंबर फंक्शन भी एक्सेस हों, तो हम क्या करेंगे, ड्राइव क्लास का भी एक अलग से पॉइंटर बनाएंगे, जो कि क्या करेंगे, ड्राइव क्लास लिखा हमने और हम स्टार DPTR करके हम एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया है बेस क्लास का पॉइंटर, एज इट इज़ हम इसके लिए भी हम ड्राइव क्लास के लिए भी हम एक पॉइंटर बनाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ DPTR। इसमें मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी के साथ फंक्शनैलिटी का यूज़ करके मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर बना लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं असाइन कर दूँगा D। तो ये मेरा क्या हुआ, इसको मैं कर देता हूँ D, देन स्पेस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाया जो कि DPTR है, इसको मैंने पॉइंट किया है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से जो कि OB2 है। अब मैंने ये DPTR बनाया है B=20, मतलब कि ये DPTR है जो मेरा पॉइंटर है ड्राइव क्लास का, इसको मैंने इसकी हेल्प से मैंने B को असाइन किया है 20, इसकी जगह मैं कर देता हूँ 30। देन मैंने DPTR मतलब कि जो बेस क्लास का पॉइंटर है DPTR, उसकी हेल्प से मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। क्या अब मेरा ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा? और मैं यहाँ पे DB कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ड्राइव क्लास में DB डिफाइन किया है। तो अब मैं जैसे ही इसको प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारे आउटपुट्स को आप देख सकते हैं। अब हमारा ड्राइव क्लास का भी मेंबर फंक्शन कॉल होगा। तो इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हुई, हाँ मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा रन कर दिया, तो मैं अगेन इसको रन करके देखता हूँ। तो हम आउटपुट देखते हैं कि सबसे पहले मेरा बेस क्लास के लिए प्रिंट हुआ 10, देन मेरी बेस क्लास अगेन प्रिंट हुई, देन वैल्यू ऑफ B प्रिंट हुई, देन ड्राइव क्लास प्रिंट हुई। तो मेरा ये वाला सिंटेक्स था, ये ये मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शंस को। मतलब कि जो ड्राइव क्लास में void डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसको इसकी हेल्प से पॉइंट किया जा रहा है, या फिर इसकी हेल्प से इसको कॉल किया जा रहा है। तो अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको स्टार्ट से लेकर अंत तक दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक बेस क्लास बनाई है जो कि मेरी बेस क्लास बेस नाम की है। इसके मैंने पब्लिक सेक्शन में मैंने एक वेरिएबल डिफाइंड किया है जो कि इंट बी है, और मैंने इसमें void डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने द बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ बी को मैंने प्रिंट किया है। एंड एज इट इज़ मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है, इसका नाम मैंने ड्राइव रखा है, इसको मैंने इनहेरिट किया है बेस क्लास से। और मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्शन में मैं void डिस्प्ले नाम का फंक्शन और एक डी वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं द ड्राइव क्लास एंड द वैल्यू ऑफ डी, जो भी डी की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर रहा हूँ। देन इसके बाद मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले बेस क्लास का पॉइंटर बनाया था। तो बेस क्लास के पॉइंटर को मैंने पॉइंट किया था बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को। जो मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, ये मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैंने जो बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है उसको मैंने पॉइंट किया है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से। मतलब कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने इसको जैसे ही मैं पॉइंट करूँगा और मैं BPTR करके B=10 करूँगा, तो मेरी जो B डिफाइंड है, जो कि मेरा बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में डिफाइंड है B, इसको मेरी वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। इसके बाद मैं डिस्प्ले फंक्शन को BPTR की हेल्प से कॉल कर दूंगा, तो मेरा ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन इसके बाद मैंने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि OB2 है, जिसको मैंने पॉइंट किया है बेस क्लास के पॉइंटर से। इस वाले सिंटेक्स में मैंने क्या किया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो मैंने ड्राइव क्लास का बनाया है, इन पॉइंट मैंने किससे किया है, ड्राइव बेस क्लास के पॉइंटर से। तो मैं बेस क्लास के पॉइंटर से जैसे ही ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करूंगा और वैल्यू दूंगा B=20 एंड डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करूंगा, तो हमारा ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन कॉल नहीं होंगे, हमारे ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं कॉल होंगे। इसके लिए हमारे बेस क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। अगर हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको पॉइंट करते हैं बेस क्लास के पॉइंटर से, तो हमारा
ड्राइव क्लास के डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं होगा, हमारा बेस क्लास का ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। लेकिन इस स्टेप में हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप में हमने ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाया है और हमने इसको पॉइंट किया है ड्राइव क्लास के ही ऑब्जेक्ट से, और हमने डी की वैल्यू 30 इनिशियलाइज किया और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। तो मैं जैसे ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाऊंगा तो मेरा इस वाले सिंटेक्स के लिए मेरा ये वाला डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम पॉइंटर बनाते हैं, जिसका भी पॉइंटर बनाएंगे, जैसे मैंने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया और ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाया, तो मैं बेस क्लास का अगर मैंने पॉइंटर बनाया है तो मैं बेस क्लास के ही मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सॉरी ड्राइव क्लास का पॉइंटर बनाता हूँ और मैं पॉइंट करता हूँ ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो मैं ड्राइव क्लास के ही मेंबर फंक्शन को कॉल कर पाऊँगा। तो यही मतलब था हमारा इस वीडियो का। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। मैं इधर आपको ये सारा सोर्स कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा अवेलेबल करा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने बनाया जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है, तो मैं लिख देता हूँ बेस क्लास पॉइंटर, बेस क्लास पॉइंटर। और ये मैंने बनाया था, ये हमारा था क्या, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ बेस क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। तो मैंने क्या लिख किया, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है, देन ये मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको मैंने पॉइंट किया था बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। और मैंने इसको पॉइंट किया था ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, जो कि मेरा BPTR था। BPTR मतलब मेरा क्या था, बेस क्लास का पॉइंटर था जिसको मैंने पॉइंट किया था एड्रेस ऑफ OB2 मतलब कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट। और मैंने यहाँ पे ये बनाया, मैंने ये पॉइंटर बनाया है बेस क्लास का, सॉरी ड्राइव क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंटर ऑफ ड्राइव क्लास। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया है और हमने अच्छे से समझ भी लिया है। आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।